सिगरेट के दाम कुछ दिन में इतने बढ़ने वाले हैं कि तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि सिगरेट लेने पान दुकान में जाएं या सुनार दुकान में जाएं। अरे हाँ सच्ची, 18 रुपए वाली सिगरेट की कीमत नया बजट आने के बाद 70 रुपए हो जाएगी। और ये डिसीजन निर्मला ताई ने इसीलिए लिया है कि ताकि लोग कम सुट्टा मारे, लोगों के कम फेफड़े खराब हो और लोग लंबा जिए। ये तो वही बात होगी कि अगर देश से गरीबी खत्म नहीं हो रही है तो एक काम करो, गरीबों को खत्म कर दो, क्योंकि ना होंगे गरीब ना होगी गरीबी। निर्मला सीतारमन जी, आपको थोड़ा भी अंदाजा है कि ये करने से लौंडों पर क्या असर होगा? अगर बेरोजगार लड़के सिगरेट अफोर्ड नहीं कर पाएंगे तो वो सिगरेट पी भी नहीं पाएंगे, और अगर वो सिगरेट नहीं पी पाएंगे तो सुबह में हग भी नहीं पाएंगे। अब अगर पेट साफ नहीं होगी तो बीमारी और बढ़ेगी। अब बेरोजगार लड़के आखिर करे तो करे क्या? अगर नौकरी भी करेंगे तो जितनी सैलरी मिलेगी उतना तो ईएमआई, रेंट और नारी खर्चा में ही चली जाएगी। तो आप ही बताइए निर्मला जी, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? लौंडों के लिए सिगरेट ना पैरासीटामोल जैसा है, सारी बीमारी का इलाज, चाहे वो पेट दर्द हो या फिर गैस हो या सर दर्द हो। निर्मला सीतारमन जी को तो ये भी पता नहीं होगा कि सिगरेट ने कितने लौंडों का मूव ऑन कराया है ब्रेकअप होने के बाद। आजकल ब्रेकअप होने के बाद नस कोई नहीं काटता, लेकिन सिगरेट सब पीते हैं। देखा जाए तो सिगरेट उन लौंडों का सहारा बन गया जिनको लोग छोड़कर जा चुके थे। ऐसा भी नहीं है कि सरकार सबका भला कर रही है सिगरेट के दाम बढ़ाकर। अगर ऐसा ही करना होता तो सरकार जितनी भी ये सिगरेट और गुटखा वाली कंपनी है वो सीधा कंपनी ही बंद करवा देती, लेकिन करेंगे नहीं, क्योंकि पहले उन तंबाकू बनाने वाली कंपनी से मोटा टैक्स लिया जाएगा, उसके बाद उसको कंज्यूम करने वाले से टैक्स लिया जाएगा। निर्मला ताई का कहना है कि सिगरेट अगर महंगी हो गई तो लोग कम खरीदेंगे और कम पिएंगे, जिससे लोग कम बीमार पड़ेंगे, फेफड़े कम खराब होंगे। अच्छा, तो अब हमारे हेल्थ के बारे में सोचा जा रहा है। ठीक ही तो है, सिगरेट के दाम बढ़ जाएंगे, सिगरेट पीना लोग छोड़ देंगे, उसके बाद 1000 AQI वाले हवा में सांस लेंगे, उसके बाद डेवलपमेंट के नाम पर चल रहे कंस्ट्रक्शन से धूल और गद्दे इनहेल करेंगे, उससे लंग्स और फेफड़े बिल्कुल हेल्दी रहेंगे। निर्मला सीतारमन जी, हर चीज का सोल्यूशन महंगाई नहीं होती, कैसे बताएं आपको? अब गैस सिलेंडर में कौन से फेफड़े खराब हो रहे थे जो उसको महंगा कर दिए हो? चीनी, धनिया, दाल, हल्दी, पेट्रोल में कौन से फेफड़े खराब हो रहे थे जो उनको महंगा कर दिए हो? और अगर निर्मला जी आपको ऐसा लग रहा है कि आप सिगरेट के दाम बढ़ा दोगे और लौंडे सिगरेट पीना छोड़ देंगे, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। तुम लोग सिगरेट महंगी करोगे, ये बीड़ी पी लेंगे। अगर तुम बीड़ी भी बंद करोगे तो ये पेपर लपेट कर पी लेंगे। अगर गलती से वो भी बंद कर दोगे तो लौंडे कोई ना कोई नया रास्ता निकाल ही लेंगे नशा करने का। भाई ऐसे मामले में ना लौंडे अजीब ही खोज करते हैं, बिल्कुल क्रिएटिव होकर। पता नहीं निर्मला ताई को मिडिल क्लास लोगों की खुशी से क्या ही प्रॉब्लम है। जिस भी चीज से मिडिल क्लास वालों को खुशी मिलती हो, निर्मला जी उसका टैक्स बढ़ा देती हैं। फिर कुछ दिन वेट करेंगी, अगर कोई जनता कंप्लेन करेगा तो जितने भी टैक्स बढ़ाए हैं उसको आधा कर देंगे। इधर जनता खुश है कि सरकार ने तो हमारे आधे टैक्स माफ कर दिए, उधर सरकार खुश हो रही है कि कम से कम 50% टैक्स तो अभी भी लगे ही है, क्या ही दिक्कत है। निर्मला सीतारमन जी बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हैं जीएसटी से। इनको जो भी चीज सामने दिख जाती है उस पे जीएसटी लगा दो। चलो जिंदा लोगों पर तो जीएसटी लगा दिए, लेकिन निर्मला सीतारमन जी मरे हुए लोगों को भी नहीं छोड़ते। कफन से लेकर दाह संस्कार से लेकर पूजा पाठ करने वाली हर सामग्री पर जीएसटी। अगर मरा हुआ इंसान गरीब होगा तो मरने के बाद वो खुद के लिए शोक मनाएगा। देखते देखते तुम्हारी हर छोटी सी छोटी खुशियों को जीएसटी में बदल दिया जाएगा। मर घिसकर कार लोगे तो रोड टैक्स लगेगा, और अगर कार को रोड पर चलाओगे तो टोल टैक्स लगेगा। कुल मिलाकर अब तो ऐसा लगने लगा है कि हमारा जन्म बस जनगणना कराने के लिए और टैक्स भरने के लिए हुआ है। अब एक मिडिल क्लास आदमी है जिसकी लगी पड़ी है चारों तरफ से घर, परिवार, लोन, ईएमआई, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन। अब आखिर आदमी करे तो करे क्या इन सबको दूर करने के लिए? हर किसी की लाइफ में वो इंसान नहीं होता जो तुम्हारे पास आएगा, तुम्हारे कंधे पर हाथ रखकर पूछेगा कि बताओ तुम्हें आखिर क्या प्रॉब्लम है, कैसा दिन रहा, क्या चाहते हो, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में। मोस्ट ऑफ द लोगों की लाइफ में ऐसा कोई इंसान नहीं होता है। वो अपना अकेलापन को दूर करने के लिए अल्टरनेटिव खोजते हैं, और ये जानते हुए भी कि नशा करना गलत है, उनको नशे का सहारा लेना पड़ता है। 90% लोग नशा करते हैं जो उनका शौक नहीं, उनकी मजबूरी होती है। मिडिल क्लास आदमी कोई नवाब का पैदाइश नहीं होता जो उसको शौक रहेगा कि वो दारू, सिगरेट ये सब पिए। अगर कोई आदमी किसी तरह का नशा कर रहा है तो या तो वो किसी मेंटल स्टेट से गुजर रहा है, या बहुत परेशान है, या बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड है, या फिर उसके अंदर कुछ ऐसी बातें हैं जो वो चाह कर भी किसी को बता नहीं पा रहा है। मैं सरकार से भी यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों की भलाई चाहते हैं, लोगों को स्वस्थ देखना चाहते हैं, उनके लाइफ में ऐसी जो भी चीजें चल रही है जिनका सोल्यूशन आप कर सकते हो, तो प्लीज उनके समस्याओं का ना हल कर दीजिए। हम हैप्पीनेस इंडेक्स में इतने नीचे हैं, लाजमी है कि हमारे यहाँ के लोग बहुत ज्यादा दुखी हैं, परेशान हैं, डिप्रेस्ड हैं।
हैं। इतना अच्छा होता ना कि हर किसी के लाइफ में एक इंसान होता जो रोज उसके कंधे पर हाथ रखकर पूछता कि तुम्हारा हाल क्या है, तुम चाहते क्या हो, क्या सोच रहे हो, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में, क्या तुम ठीक हो या नहीं हो। या फिर सरकार भी मिडिल क्लास के बारे में थोड़ा बहुत सोचती। सरकार का सोचने का मतलब ये नहीं है कि सरकार पर्सनली तुम्हारे घर पर आए, तुम्हारे साथ बैठे, तुम्हारा हाल चाल पूछे। बस जहाँ पर जो भी चीजें ठीक की जा सकती है उसको ठीक कर दे। अब आगे क्या होगा वो तो आगे देख ही लेंगे। बाकी स्मोकर्स के तो बुरे दिन आने शुरू हो चुके हैं, तो आज ही कमाना शुरू कर दो और पैसे सेव करना स्टार्ट कर दो, या उससे कहीं ज्यादा आसान है कि सिगरेट पीना छोड़ दो। इस वीडियो में मैंने स्मोकिंग को प्रमोट नहीं किया है, ये बस एक फन के लिए और थोड़ी नॉलेज के लिए वीडियो थी। अगर वीडियो से रिलेटेड कोई ओपिनियन होगा तो आप मुझे कमेंट कर देना। अगर कमेंट अच्छा होगा तो मैं पिन कर दूंगा। साथ ही वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर ही देना। और हो सकता है कि ये साल की आखिरी वीडियो होगी, तो हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को।